देश में वोट चोरी के आरोपों के बाद जेनजी पर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में जेनजी को लोकतंत्र का संरक्षक बता रहे हैं। इसके बाद पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। इस हमले में सुब्रत पाठक ने कहा कि अगर भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कोई क्रांति होती है तो सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर फूंक दिए जाएंगे, क्योंकि इन सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में अगर कोई क्रांति निकलेगी तो वो देशद्रोही होंगे। ऐसे देशद्रोही अगर सड़कों पर आएंगे तो राष्ट्रवादी भी सड़कों पर उतरेंगे और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। राहुल, अखिलेश, लालू समेत कई विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बयान के बाद से ही विपक्षी दलों के नेता पूरी तरह से तिलमिला गए। विपक्षी दलों के नेताओं ने सुब्रत पाठक और बीजेपी पर जमकर बयानबाजी की। सुब्रत पाठक के बयान को विपक्ष ने देश विरोधी बयान तक करार दे दिया। वो एक आवारा, एक लंपट फ्रिंज एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। अगर भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उसके खिलाफ FIR करा करके देशद्रोह का मुकदमा करे। क्या वो देश में राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी की सुरक्षा को खतरा नहीं है? क्या उनको जान से मारना चाहता है? इस तरीके के लोग जो नेता प्रतिपक्ष की जान के पीछे पड़े हों, वैसे ही राहुल गांधी जी की सुरक्षा में भारी चीजें हैं, तमाम जगहों से सतर्कता है। क्या सुब्रत पाठक देशद्रोहियों के हाथ का खिलौना है? इनको तो जलाने में मजा आता है ना। इनको लोगों को आशियाना बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। ये तो जलाते हैं और बुलडोजर चलाते हैं। तो ये तो तोड़ने वाले लोग हैं। ये कभी जोड़ने की बात कर ही नहीं सकते, तो नफरत फैला करके राजनीति करते हैं और इस नफरत ने देश को खाक कर दिया। नुकसान देश का नौजवान भुगत रहा है, नुकसान देश की अर्थव्यवस्था भुगत रही है। सुब्रत पाठक अपनी 2024 की हार को अभी भुला नहीं पा रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन हिल गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। युवा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आक्रोशित है। रोज इको गार्डन में कहीं ना कहीं धरना और प्रदर्शन होता रहता है। वो शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जेन जी का जो विचार है वो युवा सरकार के खिलाफ विचार है, ना कि विपक्ष के खिलाफ विचार है। इस तरह के बयान वही देता है जो मानसिक दिवालियापन जिसका होता है। वहीं एनडीए नेताओं ने भी सुब्रत पाठक के बयान को लेकर कहा है कि हम लोग आग लगाने के पक्ष में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सच्चाई देश के सामने आए। घर में आग लगाने की कौन जरूरत है भाई? राजनीति में मंतव्य देना चाहिए। राजनीति में वाणी का तीर इतना मजबूत होता है कि वो अंदर तक घायल करता है। हम लोग आग लगाने का पक्ष में नहीं है। हम नहीं चाहते किसी का घर में आग लगाए, लेकिन उन लोगों को जनता का सामने जलील करे तथ्य प्रमाण का साथ, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और ये हम ऐसे ही करेंगे। अभी राहुल गांधी का बचा क्या है? कुछ तो नहीं है। जनता समझ चुके हैं उसको, तो इसीलिए जनता का सामने इन लोगों का असली चेहरा हम लोग दिखा देंगे और ऐसे ही हमारा प्रण है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है और सभी दल इसे अपने राजनीतिक फायदे के मुताबिक लेकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं।